गणेशाय नमस्तुभ्यम। आज श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो उज्जैन में हो रही है, 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है और उपाय बताए हैं और पत्र की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कठिनों में कठिनों मानो कर दे, और उसमें भी कुछ कठिन है तो भगवान का भजन करना। मान ले अगर हमें मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, तो फिर ये मानव का शरीर पाने का फल क्या हुआ? भोजन करना, व्यापार करना, कमाना, परिश्रम करना तो जानवर पंछी सभी करते हैं, पर परिश्रम के साथ ऐसा कर्म करते जाए कि जिंदगी भर आपको लोग याद करें कि मृत्यु लोक में आके कोई कार्य अच्छा करके गया। दूसरा, गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ के व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, हमेशा आगे बढ़े चले जाता और कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहता। मृत्यु लोक में भारत में अगर जन्म मिला है तो अपनी कर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। तीसरा, गुरुजी ने कहा, बैंक में पैसे निकालने की एक लिमिट होती है, रास्ते पर गाड़ी चलाने की एक लिमिट होती है, कितनी स्पीड से गाड़ी चलाना है, परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में बैठे हो तो लिखने के लिए भी लिमिट है, इतने समय में लिखना है। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन सत्संग कथा सुनने की कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरह महादेव की कृपा की भी कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना दे देते, प्रदान कर देते। चौथा, गुरुजी ने कहा, कल एक माता जी को व्हील चेयर में लेकर आए थे। कथा में 17 साल से वो एक कमरे में पलंग में पड़ी थी। 17 साल के बाद पहली बार शिव महापुराण की कथा में आई। पांचवा, गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान का नाम जप स्मरण करते हैं। गुरुजी ने कहा, किसी की सामर्थ्य नहीं है आप भगवान का भजन करें, भगवान का मंत्र जाप स्मरण कर सकें। ये तो महादेव आपके भीतर बैठकर करवा रहे हैं, तो आप कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि भगवान को स्मरण कर लें। गुरुजी ने कहा, जहाँ शिवालय होता है वो पारसमणि है, हम लोहे का टुकड़ा, जितनी बार हम पारसमणि में चिपकेंगे सोना बनते चले जाएंगे, इसलिए हमें शिवालय जाना नहीं छोड़ना है, जिंदगी भर शिवालय जाते रहें। सातवां, गुरुजी ने कहा, जितने ज्योतिर्लिंग के आसपास लोग निवास करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, तो उस तीर्थ का भगवान के दर्शन करने भले ना जाए तो उसके शिखर का प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। मंदिर में भीड़ है ना गए, पर उसके शिखर का दर्शन करने जरूर जाए। हम रोज पाप करते, दर्शन से पाप धुल जाते हैं। आठवां, गुरुजी ने कहा, जैसे कपड़े में चाय, कॉफ़ी या कुछ और गिर जाए तो तुरंत धोने से छूट जाएगा, 10 या 20 दिन बाद धोने से नहीं छूटेगा। उसी तरह पाप हम रोज करते हैं, रोज हमें भजन भी करना चाहिए, तभी पाप हमारा धुल जाएगा। 9वां, गुरुजी ने कहा, सुख होगा तो आपके साथ सब होंगे, प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, धन होगा, आपके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे। जैसे ही दुख आएगा तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। 10वां, गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने उपाय बताए, मंदिर में जाने पर जिसके मन में गलत विचार आ जाते हैं,
गलत सोच आ जाते हैं, गलत सपने दिखते, दिन रात आँख फड़कती रहती, हर पल मन में ये ख्याल चलती रहती है इनके साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र के दोनों पत्ती में लाल चंदन लगाएं और बेलपत्र की डंडी में पीला चंदन लगा दें। अशोक सुंदरी में चढ़ाएं। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर रखें। ऐसे बेलपत्र चढ़ाने से गलत सोच विचार ठीक हो जाती। 11वां, गुरु जी कहते हैं, जब आप शिवलिंग की जलाधारी माता का हस्तकमल पर हाथ धो देते तब मन में इस प्रकार के भय उत्पन्न होने लगता है। 12वां, एक बहुत ही सुंदर गुजरात के किसी भाई ने पत्र लिखे। उसने लिखा, मुझे लिखना नहीं आता। वो आइसक्रीम के ठेला लगाते हैं। एक बार आइसक्रीम के ठेले में घाटा हो गया। किसी से कर्जा लेके वापिस आइसक्रीम के ठेला लगाया, फिर कर्जा हो गया। कर्जा बढ़ते चला गया। ठेला उठा के ले गया। फिर सब्जी का सामान बेचने लगे। फिर जिनका कर्जा देना था वो सब्जी का ठेला उठा के ले गया। वो बहुत दुखी में तकलीफ में आ गए। आखिरी में वो इस कतार में पहुंच गए कि अब इस प्राण को नहीं रखना। तब उसकी पत्नी ने कहा, एक बार पशुपति व्रत कर लेते हैं। उन्होंने पशुपति व्रत किए, आंवला वृक्ष की पूजन करी। 2 सोमवार निकले। कोई रोज वहाँ से जाता था और उसने देखा वो ठेला अपने पैसे से छुड़वा दिया। मात्र 20-22 हजार का कर्जा था। फिर उन्होंने बाबा का नाम लेकर आइसक्रीम ठेला चालू किया। अब उनके पास बाबा की कृपा से 4 ठेले हैं। 13वां, दिनेश पाटिल महाराष्ट्र से पत्र लिखे। उनका पूरा शरीर चेहरा जल गया था। वो बिजली का काम करते हैं। 7 जनवरी 2023 को हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर ने कहा, इसका शरीर पहले जैसा नहीं होगा, पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। उनकी पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ मंदिर जाती, जल चढ़ाती। वो जल को लाकर अपने पति को आचमन कराती और उनके शरीर में छींटती। 45 दिनों का डॉक्टर ने समय दिया था। मात्र 20 दिन में जल से शरीर अच्छा हो गया। वो कथा सुनने पंडाल में आए। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।